तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक झा और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल डायनो साइंस में। और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो आज की क्लास में जो है हम क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1.5 को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके के फ्री एजुकेशन के लिए। और हमारे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, मैं पैसे वैसे नहीं मांग रहा आप लोगों से। सिंपल आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बटन सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, बस ये हमारे लिए काफ़ी है। तो मतलब जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको तो मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। और जो थियोरेटिकल वाला होता है उसको मैं लिख के ले आता हूँ ताकि आप लोग भी क्या कर सकते हो, उसको वहाँ से टेप सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, जब एक ग्लास रॉड को जब सिल्क क्लॉथ पे जब रगड़ा जाता है, चार्जेज अपीयर ऑन बोथ, चार्जेस दोनों पे आएंगी, एक पे प्लस का एक पे माइनस का होगा, ठीक है। अ सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, है ना, काफी सारे बॉडीज के ऊपर होता है। तो एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन के सापेक्ष में जो है ये कैसे होता है, ये जरा बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जरा क्या कह रहा है, आंसर नंबर हमने लिखा है यहाँ पे, रबिंग प्रोड्यूसेस चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। जब हम किसी दो चीज़ों को जब हम आपस में फ्रिक्शन बाय फ्रिक्शन हम क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, चार्जेज प्रोड्यूस होते हैं दोनों ही बॉडीज के ऊपर। एक तो ग्लास वाला था और एक सिल्क वाला था, दोनों के ऊपर होगा, लेकिन एक पे होगा प्लस वाला, एक पे होगा माइनस वाला, यानी कि अपोजिट नेचर का चार्ज जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। टू बॉडीज, ठीक है, ये पेयर्स में होते हैं तो दोनों एक पे पॉजिटिव वाला होता है, एक पे नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। दिस फेनोमेना ऑफ चार्जिंग इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ऐसे चार्ज करने के, जब रब करके हम चार्ज करते हैं तो उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसके अलावा इंडक्शन वाला है, कंडक्शन वाला है, तो वो देखेंगे जब हम क्लास में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, ठीक है। तो द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम ऑफ द टू बॉडीज इज जीरो। ऑब्वियस सी बात है, एक के अंदर से ये ट्रांसफर हुआ है, दूसरे के अंदर से गया होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो टोटल सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। दिस इज द बिकॉज द इक्वल अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्जेस एनहिलेट ईच अदर, अरे वही इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस। तो व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, अपोजिट नेचर्ड चार्जेस अपीयर ऑन बोथ द बॉडीज, ठीक है। क्या होता है, अपोजिट नेचर का चार्ज जो है वो अपीयर होता है दोनों बॉडीज के ऊपर। दिस फेनोमेना इज कंसिस्टेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ द बॉडी। मतलब सिंपल बात कह रहा है कि इसके अंदर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कैसे रोल है, तो यही है कि एक दे रहा है और दूसरा ले रहा है, मतलब जितना भी चार्ज है वो एक ही सिस्टम में क्या है, कंजर्व है, यानी कि कोई चार्ज का लॉस नहीं हुआ है, कोई किसी चीज़ का लॉस नहीं हुआ। तो ये जो है इस तरीके से क्या है, इसी के ऊपर कंसिस्टेंट है। तो बस यही करना था, सिंपल सा वो था, आप लोग इसको यहाँ से टेप सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके के क्वेश्चंस वगैरह को हम डाउट वगैरह को सॉल्व करते रहते हैं इसके ऊपर। तो इस तरीके के फ्री एजुकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।